नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हीलिंग के बारे में। जी हाँ, जितने भी पेट लवर्स हैं वो खुश हो जाइए। आज आप जानेंगे कि कैसे रेकी आपके पेट्स को हील करने में आपको हेल्प कर सकती है, कैसे वर्क करती है ये, और कैसे एनिमल रिस्पॉन्ड करता है रेकी हीलिंग को, और आपको किस तरह से रेकी सीख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये एनिमल हीलिंग? जो लोग रेकी चैनल्स हैं उनको तो पता है रेकी कैसे करनी है और रेकी क्या है, और जो लोग नहीं जानते वो जानेंगे। रेकी वो हीलिंग थेरेपी है जो आप अपने एनिमल्स को बिना बताए भी कर सकते हैं। वो बेजुबान जानवर ना तो जानता है ना ही कह सकता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और मुझे ठीक करो। तो एक डॉग को या किसी भी पेट को बिना बताए आप ये हीलिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके एनिमल जो पेट है उसकी फिजिकल और इमोशनल दोनों कंडीशंस में ये वर्क करता है। एक एनिमल को फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। आगे इसमें बात करेंगे कि इमोशनल कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप रेकी चैनल है तो आप खुद ही उसकी एनर्जीज़ को स्कैन करके जान पाते हैं कि उसको क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप सेंस कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपके पेट का चल रहा है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए, उसको वो ट्रीटमेंट सूटेबल होने लगे, इसके बारे में भी आप इसके लिए भी आप रेकी कर सकते हैं। अब दो तरह की प्रॉब्लम्स एक पेट को हो सकती हैं, फिजिकल या इमोशनल। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो क्या होगा, इंजरी होगी या वो वैसे बीमार रहता होगा। अगर इंजरी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी कभी सर्जरी होगी, जो भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें उसकी रिकवरी फास्ट हो पाएगी। अगर वो वैसे बीमार रहता है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है या बार बार वो बीमार पड़ता रहा, तो रेकी हीलिंग्स देने से उसका इम्यून सिस्टम बेटर होता चला जाएगा। इमोशनली अगर हम बात करें तो इमोशंस, आपको लग रहा होगा कि एनिमल में इमोशंस, हाँ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एक एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से लेकर आते हो तो उसकी कहीं ना कहीं तो मानसिक स्थिति भी हिलती होगी, जिसकी वजह से उसके इमोशंस डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर पैटर्न बना। और वो बिहेवियर पैटर्न में क्या क्या आता है, वो डिफेंसिव हो सकता है, वो एग्रेसिव हो सकता है, वो बात बात पे काट सकता है, या वो आपका कमांड नहीं मान सकता, आप जो कह रहे हैं वो करेगा नहीं, कुछ विड्रॉल, हर चीज़ से वो क्विट करने लगेगा। और कभी ओवर एक्साइटेड हो सकता है आपका डॉग, कभी वो नर्वस हो सकता है, कभी उसके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये सब बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं एक डॉग के सेपरेशन की वजह से आ सकते हैं। और ये सेपरेशन होता कैसे है, किन किन तरह से होता है। एक सेपरेशन ऐसा कि आपने बिल्कुल कुछ दिनों का डॉग लिया और अपने घर पे आप ले आए उस पेट को, या फिर आप 1-2 महीने का बड़ा डॉग लेकर आए। जब छोटा है तो उसके साथ ये सिम्टम्स, इमोशनल इश्यूज कम आएंगे। जितना बड़ा होने के बाद आप डॉग लेंगे उसके इमोशनल इश्यूज ज़्यादा बढ़कर आएंगे। इसके अलावा हो सकता है आपने किसी से अडॉप्ट कर लिया वो डॉग, एक 1-1.5 साल का डॉग है और आपके फ्रेंड के घर में वो उसकी सिचुएशन ऐसी होगी तो उसने आपको बोला कि आप ले जाओ। अब एक ऑलरेडी ग्रोन अप डॉग को जब आप घर लेके आते हो तो उसके साथ आपको अलग इश्यूज के साथ डील करना पड़ेगा। एक और बात है जिसमें आप एक स्ट्रे डॉग को लेकर घर में आप पालने लग जाते हो। इन रीजंस की वजह से कुछ इमोशनल इश्यूज, हम तो डॉग को प्यार ही कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं तो उसको किसी लेवल का स्ट्रेस हो सकता है। उस स्ट्रेस की वजह से फियर, एंग्जाइटी, कई बार कोई डॉग्स बहुत डरते हैं, कई बार डॉग छोटी छोटी चीज़ों से डराते हैं। अब डराता कौन है, जो डरा हुआ है। तो ये सब इश्यूज को जब हम डील कर रहे हैं, इनको अगर हम फेस कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, तो उसके लिए हम रेकी हीलिंग्स कर सकते हैं। एज अ हीलर अगर आपको हीलिंग आती है तो एज अ हीलर सबसे पहले आपको डॉग की हिस्ट्री जाननी है कि वो क्या बिहेवियर है। बिहेवियर पैटर्न है तो उसकी हिस्ट्री को जानिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो डॉग कब आया, कैसे आया और क्या क्या उसको पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में उसके साथ हुआ है। इसके साथ साथ सेकंड स्टेप क्या है, एज ए हीलर आपको अपने डॉग के साथ एक रेपो डेवलप करनी पड़ेगी। उस रेपो के बेस पे ही आप उसके करीब जा पाएंगे और उसके नेगेटिव एनर्जीज को निकाल पाएंगे। अगर वो आपको अपने पास नहीं आने दे रहा है तो आप उसको दूर से ही हीलिंग दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उसको दूर से हीलिंग दे भी रहे हैं तो कंफर्टेबल जोन में आने से पहले उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को सेंस कीजिए।
उसको नोटिस कीजिए कि क्या बिहेवियर, क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपके और उस पेट के बीच में हो रहा है, कितना कंफर्टेबल वो आपको होने दे रहा है और कितना कंफर्टेबल वो आपके साथ हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको एज अ हीलर। तो क्या चीज़ है कैसे रेकी वर्क करती है, आइए जानते हैं। कितनी बार मेरे हर वीडियोस में ये बात हो रही है, मैं बोल चुकी हूँ कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एक ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। तो एक डॉग के अंदर भी वो एटम है जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जीज की। जब हम उसको उसके हैबिटेट से अगर दूर करके लाते हैं तो उसकी हेल्दी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हम रेकी हीलिंग्स देते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बैलेंस होने लगती है। अब जब वो बैलेंस होने लगेगी तो वो एनर्जी हीलिंग उसको हम हाथ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टच एंड हील थेरेपी दे रहे हैं या दूर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उसके एनर्जी लेवल को बैलेंस कर रही है। अब अगर आपका डॉग हाथ नहीं लगाने दे रहा है, स्टबन डॉग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फूड के थ्रू फूड चार्ज करके, वाटर चार्ज करके, बेड चार्ज करके उस फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। अब जब आप हीलिंग्स कर रहे हैं तो हीलिंग्स करते करते होगा क्या, आपके डॉग की इम्यूनिटी बेटर होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। अगर उसको कोई इंजरी हुई है, कोई उसकी सर्जरी हुई है, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अब उसका सेपरेशन की वजह से जो स्ट्रेस लेवल की हम बात कर रहे थे वो बड़े हैं तो वो रिड्यूस होने लगेंगे और फ्रीक्वेंट विजिट आपकी डॉक्टर्स के पास कम हो जाएगी, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। अब जब आप हीलिंग्स दे रहे हैं और उन हीलिंग्स के थ्रू आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं तो आपको कैसे पता चले, शुरू में आपने अगर फर्स्ट टाइम हील किया तो आपको कैसे समझेंगे कि हाँ मेरा डॉग जो है या जो भी एनिमल की आप हीलिंग कर रहे हैं वो हीलिंग रिसीव कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहला जो चेंज आप अपने उस एनिमल में देखेंगे कि वो इन दिनों में रिलैक्स रहने लगेगा, लंबी अंगड़ाइयाँ उबासियाँ लेगा और इसके साथ साथ वो ज़्यादा पानी भी पीने की उसकी हैबिट आप उसको ऑब्जर्व नोटिस कर सकते हैं कि उन दिनों में ज़्यादा पानी पी रहा है। लंबी नींद सोने लगेगा, गहरी नींद आने लगेगी उसे और कहीं शांत मन से एक कॉर्नर पे बैठा होगा बिल्कुल शांत होकर। ये सब साइंस हैं जब एक एनिमल को वो हीलिंग्स जब वो रिसीव करता है तो ये सब चेंजेस आप अपने पेट में देख पाएंगे। तो जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो खुश हो जाइए। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है अपने पेट को पैम्पर करने के लिए, सॉल्यूशन है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको रेकी नहीं आती है तो आप रेकी सीख कर अपने पेट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।